गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आपका दोस्त सुशील दुबे एक बार फिर से आप लोग का क्रिस्टल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर नीट पे आए हुए क्वेश्चन जो पी ब्लॉक के हैं। ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शुगर केन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड गिफ्ट टू। शुगर केन का अगर नाइट्रिक एसिड करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ आप क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ बनता है क्या, ऑक्जेलिक एसिड। आंसर इसका हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू टू हाइलोजन। क्या होगा, कौन सा नॉट ट्रू है हाइलोजन के बारे में, बताइए कौन सा नहीं ट्रू है भाई। पॉजिटिव कभी फ्लोरीन तो दिखाता नहीं। ऑल मोनोबेसिक एज ऑक्सो एसिड सही है। ऑल आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी सही है। ऑल बट फ्लोरीन सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, बेसिसिटी ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज, बोलिए बताइए आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन एजेंट, कौन सा है बताइए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, F2। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है F2 स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है जो 2000 में आया है। तो इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी Cl ग्रेटर F2 ग्रेटर देन Cl2। तो यही गलत है, रॉन्ग हमें ढूंढना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नीट 2019 का क्वेश्चन है, पढ़िए क्या है, बीच ऑफ द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी टू H2E इक्वल टू OSSETEPO। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, मिश्रा जी आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं, बीच वुड बी क्विकली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। इसका कौन सा आंसर है, 1991 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए सोचिए सोचिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोग्लोन, क्विकली इसमें हो जाता है एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। 1991 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें स्ट्रक्चर बताना है हाइपोफॉस्फोरस का सही स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्योर नाइट्रोजन टू प्रिपेयर द लेबोरेटरी, कौन सा हो जाएगा। लेबोरेटरी में हम कैसे प्योर ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं, हाँ बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्योर नाइट्रोजन किससे प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरी मेथड से। आप लोग लेबोरेटरी मेथड पढ़े होंगे। तो NH4Cl प्लस NaNO2, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, व्हेन आर्थोफॉस्फोरिक एसिड हीटेड टू 600 सेंटीग्रेड द प्रोडक्ट फॉर्मेट इज, कौन सा होगा। 1989 का क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा फास्फीन। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। सॉरी गलत हो गया, तो अब मिश्रा जी आप बताइएगा। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोराइड ड्यू टू, ब्लीचिंग एक्शन क्लोराइड का क्यों होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन हमें लग रहा है। बताइए मिश्रा जी कौन सा होगा। ऑक्सीडेशन ही है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मिश्रा जी, जो क्वेश्चन 2 बार आया है नीट 2019 और 16 में। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें बता है जेनान कंपाउंड कॉलम ए बीच स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम बी असाइंग दिस करेक्ट कोड, करेक्ट कोडिंग भी इसको बताना है। तो इसमें
HCl4 इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो गया। HCF6 इसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय ऑक्टाहेड्रल, इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा सी। अब हम तीसरे का देख लेते हैं, XCO3, इसमें 3 को हमें किसमें देखना है, हमें तो तीसरे और चौथे में देखना है। तो चौथा पहले क्या होगा, XCOF4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 बार आया वो क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 1989 का क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू एंड वाइट एंड रेड फास्फेट देयर एक्सेप्ट 2। इसमें क्या एक्सेप्ट क्या है, दे आर ए बोथ सॉल्यूबल ऑफ CS2, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, H4P2O6। इसका देखेंगे, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसमें सॉल्व बता दे रहे हैं, आप भी ऐसे कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा। तो P का निकालना है, P का 2x मानेंगे, 2 है, और 4 + 2x + 2 - 2 × 5 10 हो जाएगा। 10 इधर आएंगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा 3, और दूसरे का ऑक्सीडेशन इसी प्रकार करेंगे, हो जाएगा 4, और चौथे का तीसरे का हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 1994 में आया है, 1994 में आया है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, मिश्रा जी देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस टू Br2 फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन। एक्वस सॉल्यूशन ब्रोमाइड आयन कौन सा हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन कौन सा सॉल्यूशन कंटेन करता है, सोचिए। हाँ यार, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, इसमें तो हमें सब सही करके आना है। नीट के क्वेश्चन हमें फोड़ कर आना है। ब्रोमाइन कौन सा कंटेंट करता है, ब्रोमाइड, तो इसका करता है, ब्रोमाइड को करता है Cl2, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें बताना है, एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। तो भैया देखिए आप, ऑक्सीजन किस में लगा हुआ है सबसे ज़्यादा, करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। तो HClO, HClO2, HClO3, HClO4, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया बताइए, इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑक्सीजन के बढ़ते क्रम में हम एसिडिटी को देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए डी मार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए, आप इसका सॉल्व भी पढ़ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया नीट 1 फेज, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ गिवन एसिड। तो इसका भैया हमें करेक्ट देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फास्फोनिक एसिड ऑफ इज मोनोप्रोटिक एसिड, ऑयल फास्फोरिक डाइप्रोटिक, जी हाँ राइट है। फास्फोनिक एसिड ऑफ डाइप्रोटिक वाइट, जी नहीं, गलत है। बोथ में हमें कुछ देखना ही नहीं है, वो ट्राइप्रोटिक कोई है ही नहीं, चौथे से हमें कोई मतलब नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन है, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, कौन सा हो जाएगा इसका, हमें क्या बताना है, डाइप्रोटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ 2002 के क्वेश्चन आ चुके हैं। 2002 का कौन सा क्वेश्चन है,
2002 का क्वेश्चन है, जेडेन गिव्स टू H2 गैस विथ H2SO4 एंड HCl बट नॉट HNO3 बिकॉज। बताइए बिकॉज क्या है, कौन सा आंसर है मिश्रा जी? जेडेन एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिन रिएक्ट टू HNO3, ये कोई कारण नहीं है। HNO3 इज वीकर एसिड देन H2SO4 एंड HCl, तो भी इसका कोई रीजन नहीं है। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एबव द हाइड्रोजन, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। NO3 रिड्यूस टू प्रिफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भैया इसमें सही हमें बताना है, सही क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट मीटर से। भैया पहले में हमें देखना चौथा, पहले चौथा तो हमें पहले ए है, चौथे पे लगाया है, तो हमें इस फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें दो ऑप्शन में देखना है। तो अभी हम क्या देखते हैं? अमोनिया। अमोनिया हमें याद रहता है, अमोनिया किस में है? हैबर प्रोसेस। अभी भी फर्स्ट और सेकंड में हम अटके हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड में हम अटके हुए हैं। अब हम क्या देखेंगे? स्टील का देखना है। स्टील किससे बनाते हैं? स्टील हम कैसे बनाते हैं? तो स्टील को देखेंगे, हम बनाते हैं बेसिमर प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं बेसिमरकरण। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बनाते हैं? लेग्बांस मेथड, इसका आंसर हो जाएगा सी, डी, सॉरी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट टू एक्सट्रैक्ट टू कॉमर्शियली टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड, तो कौन सा है? तो कॉमर्शियल किसको करते हैं? नेक्स्ट है एक्वस, इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन रटाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है? इसको देखना है। 97 का क्वेश्चन है, बताइए। 1997 का क्वेश्चन, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है? NH3 ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, सो डाइपोल मोमेंट इज NH3 इज ग्रेटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रिक एसिड एनहाइड्राइड, इसका आंसर हो जाएगा Na2O5, सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता इसे हिंदी में बोलते हैं, इसका हो जाएगा डी, Cl का होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 2010 में आया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज, बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या मिश्रा जी बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1989 का क्वेश्चन है। 1989 का क्वेश्चन है। द गैस इज रिस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय एल्कालाइन पायरोग्लोबिन एंड ऑयल ऑफ सिनेमोन आर, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, O3 एंड O2, बी इज राइट आंसर, O2 या O3। अब इसका हमें फिर बताना है प्योर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा। हाइबर प्रोसेस में क्या होता है? हाइबर प्रोसेस से हम बनाते हैं अमोनिया, बी इज सी। तो इसे हमें खुद देखना ही नहीं है, इसका ए इज राइट आंसर है, बी का सी देखेंगे, ए का सी। अब बी में किसी में सी नहीं दिया है। अब प्योर नाइट्रोजन इस प्रकार देखेंगे तो प्योर नाइट्रोजन सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। डेकन प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नाइट्रोजन फॉर्म्स टू N2 बट phosphorus does not from P2, however to convert P2 because
पी पाई बॉन्डिंग इज वीक, बी इज राइट आंसर। और इसमें चलना है तो क्या हो रहा है, इसमें पूछा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का किस में पाया जा रहा है, किस कंपाउंड में पाया जा रहा है, तो इसका होगा N3H, सी इज राइट आंसर। अगला चलते हैं, इसमें क्या बनेगा भाई बताइए, मिश्रा जी बताइए, सोचिए। 1991 का क्वेश्चन है, रिएक्शन है। बताइए, ये भी तो फास्फिन बनाने की मेथड है, NaI बनेगा, फिर यहाँ H2O पानी निकल जाएगा और बन जाएगा PH3, ए इज राइट आंसर। आप देख सकते हैं। अगला चलते हैं, 1989 का क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज, बिकॉज क्या है बताइए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन हैड द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नाइट्रोजन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।